हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी जो रिपोर्ट्स बताई थी उसमें एक लाइन हिंदी की और एक लाइन अंग्रेजी की मैंने इस प्रकार से आप लोगों को समझाया था। अब हम सीधा ही बोर्ड के ऊपर मैंने आप लोग के लिए पहले ही बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। अब हम इसको रिपीट करते हुए चलेंगे, समझेंगे, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं और पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में इसका खूब प्रयोग होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस भी आपको बताई थी और यहाँ पर मैं आपको वाक्य में बताता चलूँगा कि किस प्रकार से कौन सा वाक्य कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऊपर रिपोर्ट का जो टाइटल होता है वो हम डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। अब उसके नीचे क्या करते हैं, कोष्ठक में इधर जो रिपोर्ट लिखने वाला होता है, क्योंकि रिपोर्ट होती है अखबार में दी जाती है, ठीक है। तो उसका जो रिपोर्टर होता है उसका नाम भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर अपन बाय लिख करके कोई भी नाम लिख सकते हैं, फिर अखबार का न्यूज़पेपर का नाम लगा सकते हैं, बाय स्पेशल रिपोर्टर लिख सकते हैं, बाय स्टाफ रिपोर्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर शुरुआत होती है हमारे जहाँ पर रिपोर्ट लिखी जाती है उस स्थान का नाम। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम गुड्डा में हैं तो मैंने यहाँ पर गुड्डा का नाम आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। फिर जैसे ही हम स्थान का नाम लिखेंगे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में लिख देंगे दिनांक, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 10 मार्च को ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत हो रही है, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका अपन देखते हैं यहाँ पर आ रहा है वाज और वर्ब की आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। तो अब इसका जो अनुवाद होगा इस प्रकार से होगा, सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस में होने के कारण से, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया बाय द यूथ क्लब गुढ़ा, यूथ क्लब गुढ़ा के द्वारा इन द कैंपस, कैंपस का मतलब हो गया बेटा परिसर, इन द कैंपस ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा, ठीक है। तो ये जो हमने वाक्य बनाया है इस वाक्य में अपन देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। तो ए ब्लड डोनेशन कैंप वार ऑर्गेनाइज बाय द यूथ क्लब, ठीक है, गुढ़ा इन द कैंपस ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा, ठीक है। इट वाज हेल्ड, और यह लगाया गया था ऑन मंडे, सोमवार को, फ्रॉम 8 AM टू 5 PM, यानी सुबह 8 से लेकर के शाम को 5 बजे तक। ए टीम ऑफ 10 डॉक्टर्स। अब देखो क्या होता है कि कोई भी जो कैंप वगैरह, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह इसका आयोजन होता है तो सीधी सी बात है आम आदमी तो खून निकाल भी नहीं सकता और दे भी नहीं सकता, इसके लिए तो डॉक्टर्स हैं उनको बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए टीम ऑफ 10 डॉक्टर्स एंड 20 नर्सेज, जो एक टीम थी 10 डॉक्टरों और 20 नर्सों की, कैंप आई थी फ्रॉम दी SMS हॉस्पिटल, है ना, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर से। तो यहाँ देखिए हमने कम की सेकेंड फॉर्म बेटा लगाई है, कैंप लगाई है, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ए टीम ऑफ 10 डॉक्टर्स एंड 20 नर्सेज कैंप, ठीक है, फ्रॉम द SMS हॉस्पिटल जयपुर। अब क्या करते हो, आपकी आदत पड़ी हुई है कि आई थी, था, थी आते हैं आपके दिमाग में, तो आप यहाँ पर क्या वाज वर लगा देते हैं। नहीं, ये देख लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, एक्टिव का है, ये पैसिव का है, ये हमें अच्छे तरीके से समझना होता है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है। इसलिए इसमें हम अपन देखते हैं सब्जेक्ट के बाद में कौन सी फॉर्म आ गई है, सेकेंड फॉर्म आ गई, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं देयर वाज ए ह्यूज गैदरिंग ऑफ द यूथ्स। तो यहाँ पर देखिए हमने देयर का प्रयोग किया है, ठीक है। कहीं पर किस चीज़ का होना या ना होना बताते हैं उस समय देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर वाज ए ह्यूज गैदरिंग, अच्छी खासी भीड़ भड़का हुआ था, ऑफ द यूथ्स, इनका, युवाओं का, एट द कैंप, कैंप में, ठीक है। अब यानी सीधी सी बात है कि आमतौर पर जो युवा होते हैं, नौजवान होते हैं, वही ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूथ हैं कौन, ब्लड डोनेट करने वाले डोनर्स। अब क्या है, 365 पीपल, देखिए ये भी एक्टिव वॉइस का बनेगा। देयर 365 पीपल, 365 लोगों ने डोनेटेड, दान दिया, देयर ब्लड, अपना रक्त डोनेट किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। तो देखिए ये था अपना
डोनेट की सेकंड फॉर्म डोनेटेड कर दिया है, सिंपल पास्ट टेंस का हो गया वाक्य। अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के अनुसार, वन हु इज अबव, ये हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया बेटा, ठीक है। तो इसमें हु का प्रयोग हो गया, तो वन हु इज अबव, जो कोई भी अबव है, ऊपर है, 18 ईयर्स ओल्ड, यानी उम्र में जो कोई भी 18 साल से ऊपर है, ठीक है, कैन डोनेट ब्लड, क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। द ब्लड डोनर्स वर प्रोवाइडेड, और जो ब्लड डोनर्स थे जिन्होंने रक्त की दान दिया, वर प्रोवाइडेड, उन्हें प्रदान किए गए, ठीक है। तो देखिए ये पैसिव वॉइस का वाक्य बेटा, क्योंकि कोई भी जब इस प्रकार ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगता है तो इसमें जो डोनर्स हैं, ठीक है, उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो द ब्लड डोनर्स, रक्तदान करने वालों को वर प्रोवाइडेड, प्रदान किए गए सर्टिफिकेट्स, यानी कि प्रमाण पत्र, एंड फ्रूट्स, और फल प्रदान किए गए। द कैंप वॉज इनएग्यूरेटेड, ठीक है। तो ये वाक्य पैसिव वॉइस का है। द कैंप वॉज इनएग्यूरेटेड, ये जो कैंप है वॉज इनएग्यूरेटेड, इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, पैसिव वॉइस का बताइए, बाय द लोकल एमएलए, स्थानीय एमएलए के द्वारा। ही आल्सो गेव ए स्पीच, तो ये तो पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया यहाँ पर, ठीक है। वॉज आके थर्ड फॉर्म आ रही है, और उधर दूसरा वाक्य है ये एक्टिव वॉइस का, ही आल्सो गेव ए स्पीच, उसने एक स्पीच भी दिया। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, ही एडवाइज्ड, ठीक है, हम और तरीके से वाक्य बना सकते थे और भी लिख सकते थे इसके बारे में, ठीक है। तो इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, ही एडवाइज, उसने सलाह दी, द यूथ, युवाओं को। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा है, या तो पैसिव वॉइस के वाक्य बन रहे हैं या एक्टिव वॉइस के बन रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आ गया, एक्टिव वॉइस का वाक्य हो गया। तो इन स्पीच, अपने भाषण में, ही एडवाइज, उसने एडवाइज किया, सलाह दी, द यूथ, युवाओं को, टू डोनेट देयर ब्लड, अपना रक्तदान करने के लिए। सो एवरीबडी शुड, अतः प्रत्येक व्यक्ति को, शुड डोनेट ब्लड, रक्तदान डोनेट करना चाहिए, दान देना चाहिए, इन ईयर, साल में एक बार, ठीक है। इन द एंड, और सबसे अंत में, द सेक्रेटरी, जो सचिव महोदय थे, ऑफ द यूथ क्लब, यूथ क्लब के जो सचिव थे ना, तो ये बेटा पूरा का पूरा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। थैंक्ड, उन्होंने थैंक किया, धन्यवाद दिया, ऑल द डॉक्टर्स, समस्त डॉक्टर्स को, नर्सेज को, एंड ब्लड डोनर्स, और ब्लड डोनर्स को। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिपोर्ट है मुझे लगता है कि इस साल वार्षिक परीक्षा में जो नया सत्र है उसमें आ सकती है, और क्योंकि आपका जो रेनबो बुक है उसमें से ली गई है, इसलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। ऊपर टाइटल डाल दिया हमने, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, बाय स्टाफ रिपोर्टर। फिर हमने लिखा है गुढ़ा 10 माह डेट दे दी है, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज, एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, बाय द यूथ क्लब गुढ़ा के द्वारा, इन द कैंपस, परिसर में, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा। इट वॉज हेल्ड ऑन मंडे, और ये सोमवार को लगाया गया था, फ्रॉम 8 AM to 5 PM, सुबह 8 से लेकर के शाम को 5 बजे तक। ए टीम ऑफ 10 डॉक्टर्स एंड 20 नर्सेज, और एक टीम थी जो 10 डॉक्टर्स और 20 नर्सों का जो टीम था ना, दल था, कैंप आई थी फ्रॉम द SMS हॉस्पिटल जयपुर से, ठीक है। देयर वाज ए ह्यूज गैदरिंग ऑफ द यूथ एट द कैंप में युवाओं की अत्यधिक भीड़ लगी थी। 365 पीपल डोनेटेड देयर ब्लड, 365 लोगों ने अपना रक्तदान किया था। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स के अनुसार, वन हु इज़ अबव 18 ईयर्स ओल्ड, जो कोई भी 18 साल से ऊपर है, कैन डोनेट ब्लड, रक्तदान कर सकता है। द ब्लड डोनर्स वर प्रोवाइडेड, और रक्तदान करने वालों को वर प्रोवाइडेड, प्रदान किए गए, सर्टिफिकेट्स प्रदान किए गए, एंड फ्रूट्स प्रदान किए गए। द कैंप वाज इनएग्यूरेटेड, और इस कैंप का वाज इनएग्यूरेटेड, उद्घाटन किया गया था, बाय द लोकल MLA,
लोकल एमएलए के द्वारा। ही आल्सो गेव ए स्पीच, उसने एक भाषण भी दिया था। इन स्पीच, अपने भाषण में, ही एडवाइज द यूथ, उसने युवाओं को सलाह दी टू डोनेट देयर ब्लड, अपना रक्तदान करने के लिए। सो एवरीबडी, अतः प्रत्येक व्यक्ति को शुड डोनेट ब्लड इन ए ईयर, साल में एक बार रक्तदान करना चाहिए। इन द एंड, सबसे अंत में, द सेक्रेटरी ऑफ द यूथ क्लब का जो सेक्रेटरी था उसने थैंक्ड, धन्यवाद दिया, ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेज एंड ब्लड डोनर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लगता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, यानी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है उसको भी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।